तो हम आज नृत्य पढ़ने जा रहे हैं। हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम मोटा मोटा देखते हैं कि जो नृत्य होते हैं हम उनको दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो जो भारत के नृत्य होते हैं, वैसे नृत्य देखे जाएं तो दो तरह के होते हैं। एक तो जो हम मेनली दो तरीके से देख सकते हैं। जो नृत्य होता है वो दो तरीके के होता है। एक तो होता है जो लोक नृत्य होते हैं और एक होता है जो शास्त्रीय नृत्य होता है। ठीक है। तो जो शास्त्रीय नृत्य होता है वो इंडिया के लेवल पे होता है, इसलिए हम इसको दो भागों में बांटते हैं, भारत के नृत्य। और जो राजस्थान के लेवल पे होता है उसको क्या बोलते हैं हम, लोक नृत्य। तो इस तरीके से हम नृत्य को दो भागों में डिवाइड करते हैं, राजस्थान के नृत्य और भारत के नृत्य। अब भारत के नृत्य हमारे राजस्थान के नृत्य वाले सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम भारत के नृत्यों को यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, केवल हम राजस्थान के नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम राजस्थान के नृत्य शुरू करते हैं। हम राजस्थान के नृत्यों को सीधा सीधा भी पढ़ सकते हैं कि भाई घूमर होता है, भवाई होता है, तेरह ताली होता है, पर डिवाइड करके पढ़ने में ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक लोक नृत्य का उदाहरण है। तो इसलिए हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं उनको हम 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला है जातीय लोक नृत्य, दूसरा है क्षेत्रीय लोक नृत्य, तीसरा व्यावसायिक लोक नृत्य और चौथा है सामाजिक और धार्मिक लोक नृत्य। ठीक है। 4 भागों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जातीय लोक नृत्य के बारे में। तो जातीय लोक नृत्य में क्या होता है, जो जातीय लोक नृत्य हैं उसमें विविध जातियों के आधार पे हमने नृत्यों को विभाजित किया है। यानी कि एक पर्टिकुलर रीजन में एक स्पेशल जाति पाई जाती है और वो जाति वहाँ पे कौन कौन से नृत्य करती है। तो वो जो जातियाँ होती है उनके नृत्यों के बारे में हम इस जातीय लोक नृत्य के अंदर पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत विभिन्न तरह की जातियों का वर्णन किया गया है। जैसे हम इसमें देखते हैं कि एक तो भील जाति, जो नीचे ये उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा इस क्षेत्र में पाई जाती है। दूसरी है गरासिया जनजाति, जो ये माउंट आबू, सिरोही, उदयपुर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। फिर ये कथौड़ी जनजाति उदयपुर की, क्योंकि जो राजस्थान का जो दक्षिण वाला हिस्सा है वहीं पे ज़्यादातर जनजातियाँ निवास करती हैं। तो यहाँ से भी हम जैसे ऑप्शन में ऑड मैन आउट करना होता है तो वहाँ से भी हम सोच सकते हैं कि जो जातियाँ हैं, जो भील समुदाय या फिर जनजातियाँ हैं वो ज़्यादातर दक्षिणी भाग में रहती हैं, तो हम नॉर्थ वाले जो इलाके हैं उनको वैसे भी रूल आउट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मेव है, ये भरतपुर अलवर में पाई जाती है। इसके अलावा सहारिया जनजातियाँ ये बारा में मिलती हैं। तो ये सब जातीय लोक नृत्य के उदाहरण हैं। इसके अलावा कुछ स्पेसिफाई भी होती हैं, जैसे बाल्दिया नृत्य हो गया, ये बाल्दिया जाति द्वारा किया जाता है। भील मीणों का नेजा नृत्य हो गया, चरी नृत्य हो गया, मीणाओं का रस्या नृत्य हो गया। तो सबसे पहले हम इनका एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि भाई इसमें इसके अंतर्गत क्या होता है और किस तरीके से इनको डिवाइड किया हुआ है। फिर हम एक एक के बारे में डिटेल में पीछे पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये हमारे हो गए जातीय लोक नृत्य। अब इसके बाद हम आते हैं क्षेत्रीय लोक नृत्य। क्षेत्रीय लोक नृत्य किस आधार पर डिवाइड होता है, क्षेत्रीय लोक नृत्य इस आधार पर डिवाइड किए गए होते हैं कि भाई एक स्पेसिफिक एरिया है, ये मान लिया हमने पूरा राजस्थान है हमारा। ठीक है। यहाँ पे हमने कर लिया कि भाई स्पेशल जनजाति वाला एरिया, यहाँ पे ये जनजाति रहती है, तो उस हिसाब से उसको डिवाइड कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, पर्टिकुलर क्षेत्र के हिसाब से डिवाइड करेंगे कि भाई ये वाला रीजन है, ये सीकर झुंझुनू वाला ये जो एरिया है, यहाँ पे ये क्या बोलते हैं शेखावाटी एरिया होता है, तो यहाँ के कौन से नृत्य प्रसिद्ध हैं। ये जोधपुर वाला ये एरिया पूरा मारवाड़ एरिया है, तो यहाँ पे कौन से नृत्य प्रसिद्ध हैं। जालौर में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, नाथद्वारा में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है। तो एक स्पेसिफिक क्षेत्र का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, तो उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्षेत्रीय लोक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। तो क्षेत्रीय लोक नृत्यों में हम आते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं क्षेत्रीय लोक नृत्यों में, तो वो है शेखावाटी नृत्य, जालौर नृत्य, मारवाड़ नृत्य, बम या बम रसिया नृत्य, बिंदौरी नृत्य, नाथद्वारा का डांग नृत्य, नाथद्वारा के नाम से फेमस है ये, और नाहर नृत्य। तो ये नृत्य हैं जो क्षेत्रीय लोक नृत्य के रूप में फेमस है। तो उसके बाद हम आते हैं तीसरे नृत्य वो है व्यावसायिक लोक नृत्य। अब व्यावसायिक लोक नृत्य क्या होते हैं, व्यावसायिक लोक नृत्य वो होते हैं जो एक लेवल पे, एक स्तर पे किए जाने वाले नृत्य होते हैं, जो मतलब जो जातियाँ होती हैं वो अपने जीविका उपार्जन के लिए जिन नृत्यों को करती है, यानी कि मतलब स्टेज वाले प्रोग्राम भी होते हैं, इनमें जगह जगह घूम के भी किए जाते हैं, तो जिससे वो जो जाति अपना रोजी रोटी कमाती है, कि ये कह सकते हैं हम। तो वो होता है व्यावसायिक लोक नृत्य। तो व्यावसायिक लोक नृत्य में कौन कौन से लोक नृत्य आते हैं, जैसे भवाई हो गया, ठीक है, तेरह ताली हो गया। तेरह ताली राजस्थान का बहुत फेमस नृत्य है, तो ये हमें वैसे भी पता होना चाहिए। कालबेलिया नृत्य हो गया, भोपो के नृत्य हो गए, कठपुतली नृत्य हो गया, कंजर जाति के नृत्य हो गए।
तो ये जो नृत्य हैं, व्यावसायिक नृत्य, इनको हम किसी उसमें डिवाइड नहीं कर सकते कि भाई ये पर्टिकुलर जाति द्वारा किए जाते हैं या पर्टिकुलर क्षेत्र में किए जाते हैं, वो सब इसमें आएंगे। पर इसको हमें ऐसे स्पेसिफाई करना है कि ये वाले जो लोक नृत्य हैं वो एक जीविका उपार्जन के लिए पर्टिकुलर किए जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य व्यावसायिक लोक नृत्य का उदाहरण है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई भवाई लोक नृत्य है वो व्यावसायिक लोक नृत्य है, तेरह ताली लोक नृत्य वो व्यावसायिक लोक नृत्य का उदाहरण है। ठीक है, हम चौथे टाइप में आते हैं। चौथा है सामाजिक और धार्मिक नृत्य। सामाजिक धार्मिक नृत्य नाम से ही पता चल रहा है कि भाई वो किसी धर्म विशेष से या किसी संप्रदाय विशेष से जुड़े होते हैं, एक पर्टिकुलर भक्तों द्वारा या लोगों द्वारा किए जाते हैं, या कोई सामाजिक उत्सव होता है, यानी कि कोई त्योहार है, कोई उत्सव है, तब किए जाते हैं। तो राजस्थान का सबसे फेमस घूमर है, गणगौर हो गई, नवरात्र हो गया, कुछ भी हो गया, घूमर नृत्य किया जाता है। कोई विवाह उत्सव है तो राजस्थान में घूमर किया जाता है। उसके अलावा गरबा होता है, वीर तेजाजी का नृत्य है, और कभी भी कृषि वाला जो भी स्टार्ट किया जाता है उसमें तेजाजी नृत्य किए जाते हैं। गोगा भक्तों का नृत्य है और घुड़ला नृत्य है। जोधपुर का बहुत फेमस नृत्य है घुड़ला नृत्य। तो अभी हमने ये नृत्यों का एक ओवरव्यू देख लिया कि भाई हमने राजस्थान के लोक नृत्यों को 4 डिफरेंट आधारों पर डिवाइड किया। जातीय लोक नृत्य, क्षेत्रीय लोक नृत्य, व्यावसायिक लोक नृत्य और सामाजिक और धार्मिक लोक नृत्य। तो अब हम एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भीलों के नृत्य। तो इसमें है ना पूरा लिखा हुआ है, आप चाहें तो पढ़ने के साथ साथ इसको नोट कर सकते हो। और सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप स्क्रीनशॉट ले लें, वो सब ठीक है, पर आप खुद से नोट्स बनाएं, अपने हाथों से लिखें, क्योंकि हाथों से लिखी हुई चीज़ ना हमेशा याद रहती है और वो रिवाइज करने में भी बहुत आसान होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भीलों के नृत्य। तो भीलों के नृत्य की हम अगर बात करें तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि भील पाए कहाँ जाता है। तो भील सबसे ज़्यादा राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाएंगे। तो उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, भीलवाड़ा, इस एरिया में भील मिलते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं भीलों के नृत्य के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं गैर नृत्य। जो गैर नृत्य है ना, ये फाल्गुन मास में किया जाता है पुरुषों द्वारा। तो इसमें ना नृत्यों में कुछ चीज़ें हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ जो किसी भी नृत्य में हमने देखी होगी कि किसके द्वारा किया जाता है, कि भाई ये अगर कोई भी ऐसा नृत्य है जो स्पेशली मेल द्वारा किया जा रहा है या स्पेशली कोई भी ऐसा नृत्य जो फीमेल द्वारा किया जा रहा है, तो उसको स्पेशली याद रखना है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन में कि भाई इनमें से कौन सा नृत्य है जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, इनमें से कौन सा नृत्य है जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। अब पुरुषों द्वारा किए जाने वाले नृत्य बहुत हैं कि भाई ये नृत्य पुरुषों द्वारा होता है, पुरुषों द्वारा होता है, लेकिन ऐसे नृत्य जो केवल महिलाओं द्वारा किए जाते हैं वो बहुत कम है। तो उन पर थोड़ी ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये जो नृत्य है गैर नृत्य, ये फाल्गुन मास में पुरुषों द्वारा किया जाता है, जिसमें नृतक हाथ में एक छड़ लेकर दूसरे की छड़ से टकराते हुए गोल घेरे में नृत्य करते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे गोल घेरे में ये एक बंदा खड़ा है, उसने छड़ ले ली, आपस में छड़ ले ली, ऐसे छड़ों को टकराते हुए आपस में नृत्य कर रहे हैं। ठीक है, जो उनके हाथ में जो छड़ होती है उसको खांडा बोलते हैं, और जो डांस कर रहा है उसको गैरैये बोलते हैं। और इसके जो प्रमुख वाद्य यंत्र है ढोल, मांदल, थाली होते हैं। ये तो पुरुष करते हैं, लेकिन नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन जो युवतियाँ होती हैं वो भी इसमें फाग गाती हैं। तो हमको ये भी देखना है कि नृत्य तो केवल पुरुष कर रहे हैं, लेकिन इसमें स्त्रियां भी फाग गाती हैं। और कणाना बाड़मेर का गैर नृत्य प्रसिद्ध है। तो अब क्वेश्चन कहाँ बनता है, हमें ये चीज़ कैच करनी है कि इस पर्टिकुलर चीज़ में क्वेश्चन कहाँ बन रहा है। तो जो गैर नृत्य, हमें ये पता होना चाहिए कि गैर नृत्य किस जगह का है, कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है, जो इससे क्वेश्चन निकलता है। तो क्वेश्चन निकलेगा कि जो गैर नृत्य है वो भीलों द्वारा किया जाता है, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इस एरिया में किया जाता है। और कणाना बाड़मेर का गैर नृत्य प्रसिद्ध है। 3 पॉइंट एकदम ऐसे हैं कि इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन का रूप ले सकता है। तो ये हमारा होता है गैर नृत्य। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें पता होनी चाहिए। अगर आप 3 बार 4 बार अपने नोट्स का रिविजन करोगे तो ये चीज़ें आपको अपने आप समझ आएंगी। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे लोक नृत्य पे आते हैं जो भील जनजाति द्वारा किया जाता है, वो है गवरी नृत्य। गवरी, इसी का दूसरा नाम है राई, गवरी या राई। तो ये है उदयपुर संभाग के भीलों का एक धार्मिक नृत्य है गवरी। हम गवरी या राई लोकनाट्यों में भी पढ़ेंगे, तो है वही चीज़, लेकिन वो एक नृत्य के रूप में भी होती है, एक नाट्य के रूप में भी होती है। ठीक है, और ये भाद्रपद मास से अश्विन शुक्ल एकादशी तक किया जाता है। तो हमें, लेकिन जो गवरी है इसमें हमें याद रखने की ज़रूरत है कि ये कब से कब तक किया जाता है। ये इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये भाद्रपद से अश्विन शुक्ला एकादशी तक किया जा सकता है, या इसको ऐसे भी बोलते हैं कि ये राखी के दूसरे दिन से किया जाता है लगातार। ठीक है,
इसमें किस चीज़ का वर्णन है? इसमें शिव भस्मासुर की कथा का वर्णन है। अब इसमें क्वेश्चन कैसा बनता है? इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में शिव भस्मासुर कथा का वर्णन किया जाता है? तो वो गवरी या राई नृत्य है जिसमें शिव भस्मासुर कथा का वर्णन किया जाता है। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? गम्मत किसे कहते हैं? आ जाएगा निम्नलिखित में से गम्मत किससे संबंधित है? गम्मत या गवरी की घाई एक ही बात है। अब गवरी की घाई आएगा तो कोई भी बता देगा कि भाई ये गवरी नृत्य से संबंधित है, लेकिन अगर गम्मत आएगा तो वहाँ आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि गम्मत क्या है। तो इसलिए जो गम्मत है वो क्या होता है कि एक बंदा है, वहाँ पे कई लोग हैं आपस में, ठीक है, जो ये नृत्य कर रहे हैं, ये कोई कथा सुनाई जाती है, इसने कोई कथा सुनाई, एक प्रसंग, कोई भी एक प्रसंग बताया, इसने कोई एक प्रसंग बताया। अब ये प्रसंग इस प्रसंग से कैसे जुड़ेगा? तो ये जो बीच में जो कहानी कहता है, जो कहने वाला है, उसको जो जोड़ने वाला है, वो जो जोड़ा जाता है उसको गम्मत कहते हैं या गवरी की घाई कहते हैं। तो ये हो गया गवरी की घाई। तो गवरी या राई नृत्य में तीन चीज़ें फेमस है, मतलब 3 हमें ऐसे पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं। कि पहली चीज़ कि ये भाद्रपत्र माह से अश्विन शुक्ल एकादशी तक किया जाता है। इसमें शिव भस्मासुर कथा का वर्णन है और ये गम्मत इससे संबंधित है। गम्मत क्या होती है? गवरी नृत्य नाटिका में विभिन्न प्रसंगों को एक प्रमुख प्रसंग से जोड़ने वाले सामूहिक नृत्य को गवरी की घाई या गम्मत कहते हैं। विभिन्न प्रसंगों का वर्णन हो रहा है, यहाँ पे ये कोई प्रसंग है, यहाँ पे कोई प्रसंग सुना रहा है, ये वाला कोई प्रसंग है, तो ये जुड़ेगा कैसे, लिंक क्या है, तो उस लिंक को गम्मत या गवरी की घाई कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया गवरी। ठीक है, अब हम आते हैं भीलों द्वारा किए जाने वाला तीसरा नृत्य। तीसरा नृत्य है वो है युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य क्या होता है? भीलों द्वारा किया जाता है सुदूर पहाड़ी एरिया में 2 दल बनाकर तीर कमान भाले बर्छी तलवारों के साथ किया जाने वाला तालबद्ध नृत्य है। तो बस हमें क्वेश्चन आए कि भाई युद्ध नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो युद्ध नृत्य भील जनजाति द्वारा किया जाता है। इससे ये एक ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है द्विचक्रीय नृत्य। द्विचक्रीय नृत्य क्या है? ये विवाह के अवसर पे किया जाता है, भीलों द्वारा किया जाता है, स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। तो यहाँ से ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो अब इसमें क्या है? 2 द्विचक्री, अब नाम से समझना चाहिए, 2 चक्कर होते हैं इसमें, एक चक्कर दूसरा चक्कर। अब ऐसे सोचते हैं हम, याद कर रहे हैं कि भाई जो मेल होता है वो किसी भी सोसाइटी में प्रोटेक्शन का काम करता है, तो हम इसमें ऐसे सोच के इसको याद कर सकते हैं कि जो बाहरी दीवार है उस पर कौन होता है? मेल होता है। तो जो पुरुष होते हैं ना इस व्रत में वो बाहर की ओर होते हैं, और जो अंदर के व्रत में होती है वो महिलाएं होती हैं। तो जो बाहरी व्रत में है ना, जो पुरुष होते हैं वो ऐसे चक्कर काट लगाएंगे, तो महिलाएं ऐसे अंदर की तरफ लगाएंगी, फिर एकदम से रुक के फिर इसी डायरेक्शन में वो नृत्य करते हैं। तो इसको समझ सकते हैं कि 2 व्रत होते हैं। इसमें बाहरी व्रत में पुरुष बाएं से दाहिनी तरफ, दाहिनी ओर, तथा अंदर के व्रत में महिलाएं, मतलब जिस डायरेक्शन में पुरुष चल रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में महिलाएं चलेंगी, और फिर एकदम से रुक के झटके के साथ डायरेक्शन अपनी अपनी चेंज कर लेंगे। तो जो मेनली जो इसमें याद करने की चीज़ है वो द्विचक्रीय नृत्य में यही है याद करने की चीज़, कि ये विवाह के अवसर पे किया जाता है, और स्त्री पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। ठीक है, और भील जाति द्वारा किया जाता है। यही क्वेश्चन मेन बनता है। ठीक है, 5वां नृत्य लोक नृत्य घूमरा नृत्य। ये भील महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें भी अर्धव्रत बनाकर किया जाने वाला नृत्य। इसमें 2 दल होते हैं, एक दल गाता है, दूसरा दल उसकी पुनरावृत्ति करके नाचता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आए कि भाई इसमें भी यही क्वेश्चन बनता है कि जो लोक नृत्य घूम रहा है वो किसके द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? तो भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो इससे यही क्वेश्चन बनता है। तो पढ़ने का सबसे सही तरीका यही होता है कि हम ये पता लगाएं कि भाई ये पर्टिकुलर जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उससे क्या क्वेश्चन निकल के आता है। तो ये हमारे हो गए भील जनजातियों के नृत्य हैं। अब हम आएंगे अगले पे। अब हम आते हैं गरासियों के नृत्य। जो गरासियों के नृत्य हैं वो मेनली कहाँ पे किए जाते हैं? राजस्थान में। वो मेनली सिरोही और उदयपुर वाले क्षेत्र में किए जाते हैं। तो वो गरासियों के नृत्य में आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वालर नृत्य। जो वालर नृत्य है यह महिला पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। 2 अर्धव्रतों में अत्यंत धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य और बिना वाद्य यंत्र के ही किया जाता है। यानी कि जो वालर नृत्य है इसमें वाद्य यंत्रों का यूज़ नहीं किया जाता। तो ये एक चीज़ है कि भाई इसमें वाद्य यंत्रों का यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, ये गीत अत्यंत लयात्मक होता है। बाहर के अर्धव्रत में पुरुष और अंदर के अर्धव्रत में महिला होती है। यानी कि जो हमने पहले जो भील वाले में पढ़ा था उसमें तो हमने क्या पढ़ा था कि पूरे 2 घेरों में होते हैं, पुरुष बाहर वाले में, महिलाएं अंदर वाले में। लेकिन इसमें क्या है? अर्धव्रत होता है, इतना इतना होता है। जैसे एक इसमें ऐसे है, एक इसमें ऐसे, तो बाहर वाले में पुरुष और अंदर वाले में महिला। ठीक है, नृत्य में समूह भावना और पथ संचालन की एकता देखते ही बनती है। तो ये हमने पढ़ा वालर नृत्य। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें हमें याद क्या रखना है? तो इसमें हमें याद क्या रखना है वो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हमें याद सबसे पहली चीज़ ये रखनी है
कि जो गरासियों के नृत्य हैं ये सिरोही और उदयपुर के हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो वालर नृत्य है वो गरासियों का नृत्य है। जैसे आरएस में भी पिछले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। वालर, लूर, कूद और एक दे दिया लोक नृत्य घूमरा। तो ये तीनों नृत्य किए जाते हैं, कौन सा नहीं किया जाता? तो जो लोक नृत्य घूम रहा है वो भील द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से हम हटा सकते हैं इसको, ठीक है। तो जो वालर नृत्य है उसमें ये है कि भाई ये बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है। और हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो ज़्यादातर जो गरासियों के नृत्य हैं वो बिना वाद्य यंत्रों के ही होते हैं। तो हम इसको याद रख सकते हैं कि वालर गरासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सिरोही और उदयपुर वाले एरिया में किया जाता है। तीसरी चीज़, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वालर नृत्य। अब हम आते हैं लूर नृत्य। लूर नृत्य में क्या है, जब वर पक्ष वधु पक्ष से रिश्ते की मांग करते हुए लूर गोत्र की गरासिया महिलाओं द्वारा मेले और शादी पर कन्या दलों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसमें क्या होता है कि जब भी जो वर पक्ष है वो दूसरे पक्ष से जो मतलब रिश्ते की मांग करता है, तब जो महिलाओं का पक्ष की तरफ से जो लेडीज़ होते हैं उनके द्वारा किया जाने वाला नृत्य होता है, मेले शादी पे किया जाता है। तो मतलब मेन इसमें भी याद करने का यही है कि जो लूर नृत्य है वो गरासिया जनजातियों द्वारा द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कूद हो गया, जो कूद नृत्य है वो स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास एक और कौन सा था जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता था, वालर नृत्य। ये भी बिना वाद्य यंत्र के था और कूद भी बिना वाद्य यंत्र के है। नाचते समय अर्धवृत्त बनाते हैं और लय के लिए तालियों का इस्तेमाल होता है। मतलब कोई वाद्य यंत्र नहीं है इसलिए किसका इस्तेमाल हो रहा है, तालियों का, ठीक है। तो ये हो गया, तो मेन यही है इसमें भी। अब आता है मांदल नृत्य, महिलाओं द्वारा किया जाता है। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, ओनली फीमेल। तो मांदल नृत्य केवल फीमेल द्वारा किया जाता है, ठीक है। गौर नृत्य। अब अगला आता है गौर नृत्य। गौर नृत्य जैसे नाम से ही है कि जो गौर नृत्य है वो गणगौर पे किया जाता है। राजस्थान में गौर गणगौर कोई बोलते हैं और गौर माता पार्वती के लिए यूज़ होता है। तो शिव पार्वती की पूजा के लिए ये नृत्य किया जाता है, मेल फीमेल दोनों के द्वारा किया जाता है। ये एक अनुष्ठानिक नृत्य है, यानी कि अनुष्ठान, भगवान का नाम आ गया वहाँ, अनुष्ठान ही हो गया एक तरीके से। तो ये हो गया गौर नृत्य। तो हम इसके बाद आता है जवारा नृत्य। जवारा नृत्य भी गरासियों द्वारा ही किया जाने वाला नृत्य है। अब जवारा नृत्य पे आते हैं। जो जवारा नृत्य है वो होलिका दहन से पूर्व किया जाता है। जैसे हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो जवारा नृत्य है होली दहन से पूर्व, जैसे हमारे होली पे क्या होता है, जैसे होलिका दहन के लिए वो बनाई जाती है, उसमें उपले वगैरह लगा के लकड़ी जलाते हैं। तो फिर उसमें क्या होता है, उसके पूर्व उसके चारों ओर घेरा बनाकर ढोल के साथ स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है नृत्य। तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि भाई जब वहाँ पे ऐसे होली का दहन होता है तो उसके चारों तरफ ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, दोनों के द्वारा किया जाता है। और स्त्रियों के हाथ में जवारे होते हैं, जवारों की बालियाँ होती हैं, इसलिए इसको नृत्य को जवारा नृत्य कहते हैं। तो जवारे को ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे होली के दिन जब जवारे लेते हैं तो उसको जवारा नृत्य बोलते हैं, ठीक है। जैसे मोरिया है अगला नृत्य, तो मोरिया क्या बोलते हैं हम, जैसे जनरली भाषा में बोलते हैं कि गणपति बप्पा मोरिया, तो ऐसे याद कर ले कि मोरिया। तो हमें अपने आप याद हो जाएगा ये कि जो विवाह के अवसर पर गणपति की स्थापना होती है ना, उसके बाद रात्रि में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो मोरिया है वो गणपति की स्थापना के लिए किया जाता है, तो वो अपने आप याद हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 7 नृत्य हो गए जो कि गरासिया जनजाति द्वारा किए जाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कथौड़ी जनजाति के नृत्य। तो सबसे पहली चीज़, जो कथौड़ी जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है, वो उदयपुर में पाई जाती है। और इनको कथौड़ी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ना जो कथौड़ी जनजाति के लोग होते हैं वो खैर जो वृक्ष होता है उससे कत्था तैयार करने का काम करते हैं। तो कत्था तैयार करते हैं इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया, कथौड़ी, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हो गई कि भाई ये उदयपुर में पाई जाती है और ये खैर वृक्ष से कत्था तैयार करते हैं, इसलिए इनको कथौड़ी कहा जाता है। तो कथौड़ी जनजाति के 2 नृत्य फेमस है, मावलिया नृत्य और होली नृत्य। अब होली नृत्य तो सीधा सीधा समझ आ रहा है कि भाई ये नृत्य तो होली पे किया जाएगा, लेकिन जो मावलिया नृत्य है वो नवरात्रि में किया जाता है, 9 दिन तक किया जाता है और पुरुषों द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसमें 10-12 पुरुष ढोलक, ढपरा, बांसुरी, बांसुरी की लय पे देवी देवता के गीत गाते हुए गोल गोल नृत्य करते हैं। तो मावलिया नृत्य, तो मावलिया नृत्य में याद करने का क्या हुआ कि ये नवरात्रि में किया जाता है और पूरे 9 दिन चलता है और पुरुषों द्वारा किया जाता है, मेन ये है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा आता है होली नृत्य। होली नृत्य होली पर किया जाता है, 5 दिन तक किया जाता है। 10-12 महिला समूह बनाकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर गीत गाते हुए गोल गोले में नृत्य करती हैं।
पुरुष ढोलक, पावरी, तोरिये, बांसुरी पर संगत करते हैं। महिलाएं नृत्य के दौरान एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर पिरामिड भी बनाती हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन बन सकता है कि भाई ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें महिलाएं, मतलब ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें नृत्य के दौरान महिलाओं द्वारा पिरामिड बनाया जाता है। तो होली नृत्य है, जो कि कथौड़ी जनजाति द्वारा किया जाता है, जिसमें महिलाएं नृत्य के दौरान एक दूसरे के कंधे पे चढ़कर पिरामिड बनाती हैं। ठीक, अब हम आते हैं मेवों के नृत्य में। मेवों के दो नृत्य फेमस है, रणवाजा और रतवई। जो मेव है ना, वो अलवर और भरतपुर वाले एरिया में पाया जाता है। राजस्थान की अगर बात करते हैं तो अलवर और भरतपुर वाले एरिया में पाया जाता है मेव। तो रणवाजा रतवई फेमस नृत्य है। जो रणवाजा नृत्य है वो स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। जो रतवई नृत्य है उसको खारी नृत्य भी बोलते हैं। ये स्पेशली अलवर क्षेत्र का नृत्य है। ठीक है, ये मेव जाति की महिलाओं द्वारा सिर पर इंडोली और सिरकी रखकर हाथों में पहनी हुई हरी चूड़ियों को खनकाते हुए किया जाता है नृत्य। और जो पुरुष हैं वो अलगोजा और दमामी, दमामी एक वाद्य यंत्र है, उसको बजाते हैं। ठीक है, तो ये इसमें हो गया कि भाई जो मेवों के नृत्य अलवर भरतपुर क्षेत्र के होते हैं। जो रतवई है वो अलवर क्षेत्र का है स्पेसिफिकली। ठीक है, तो अब हम आते हैं अन्य जातियों के नृत्य। तो अगर हम अन्य जातियों के नृत्य की बात करें तो उसमें कई सारी जातियां आती हैं। तो सबसे पहले हम जो देखते हैं वो हम देखते हैं अन्य जातियों के नृत्य में बाल्दिया जाति। तो बाल्दिया जाति है वो बाल्दिया जाति के नाम से ही फेमस है। वो बाल्दिया नृत्य, यानी कि जो बाल्दिया नृत्य है वो बाल्दिया जाति द्वारा किया जाता है। ये घुमंतु जाति है, यानी कि जो घूम घूम के अपना जीवन यापन करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर रहने का कोई ठिकाना नहीं होता जिसका। ये क्या, गेरू होती है, खोद कर उसको बेचने का काम करते हैं। जो लाल रंग का पत्थर होता है, गेरू बोलते हैं जिसको राजस्थान में, उसको। यह नृत्य इन्हीं के काम को चित्रित करते हुए किया जाता है। तो ये हो गया बाल्दिया नृत्य। दूसरा आता है शिकारी नृत्य। शिकारी नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। और ये कौन सी जिले की है? 12 जिले का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है शिकारी नृत्य कि जो शिकारी नृत्य है वो कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है और वो जनजाति कहाँ पाई जाती है। ठीक है, अब तीसरा आता है भील मीणों का नेजा नृत्य। कई बार आता है कि जो नेजा नृत्य है उदयपुर और डूंगरपुर का फेमस है। ठीक है, होली पर किया जाता है। ये नेजा नृत्य में होता क्या है, ये क्या है, ये नेजा नृत्य एक प्रकार का रुचिप्रद खेल नृत्य है। माने कि एक तरीके से नृत्य है पर इसमें खेल दिखाया जाता है। कैसे? एक बड़ा खंबा होता है, उसको ज़मीन पर रोप दिया जाता है और उसके सिर पर नारियल बांध दिए जाते हैं। ठीक है, और उसमें चारों तरफ क्या होता है, स्त्रियां अपने अपने हाथ में छोटी छड़ियाँ, बलदार कोरड़े, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कोरड़े बोलते हैं उसको राजस्थान में, लेकर खंबे के चारों ओर खड़ी हो जाती हैं। और जो भी पुरुष होता है वो ये खंबा होता है, इसके ऊपर चढ़ने का प्रयास करता है, नारियल लेकर उस खंबे पर चढ़ने का प्रयास करते हैं और स्त्रियां उनको पीट कर भगाने की चेष्टा करती है। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, खेल नृत्य हो गया ये, जो भील मीणों का नेजा नृत्य है। ठीक है, ये उदयपुर और डूंगरपुर के फेमस है, हमें ये पता होना चाहिए इसमें। अब हम आते हैं गुजरों का चरी नृत्य। ये बहुत फेमस नृत्य है, आपने बहुत बार टीवी पे भी देखा होगा। जैसे जो भी नृत्यांगना होती है वो उसके सर पे रखा होता है एक चरी नुमा बर्तन रखा होता है, उसमें आग जलती रहती है और वो अपने हाथों से डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट करके नृत्य करती है। तो जो ये जो चरी नृत्य है ये अजमेर और उसके आसपास के एरिया का काफ़ी फेमस है। ये नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। अब जो चरी नृत्य है ना, ये आजकल व्यावसायिक नृत्य का रूप ले चुका है। तो इस नृत्य में क्या होता है, ये विभिन्न गणगौर, जन्म, मांगलिक अवसर पर किया जाता है। इसमें सर पर चरी लेकर उसमें है ना कांकड़े के बीज का तेल डाला जाता है, जिससे आँख की लपटें निकलती हैं और स्वच्छंद रूप से अपने हाथों की कलाइयों को घुमाते हुए नृत्य किया जाता है। फल्गुबाई किशनगढ़ अजमेर की इसके लिए बहुत फेमस है। मोहन सिंह गौड़ और सुनीता रावत भी इसके लिए फेमस है। हमेशा ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो भी व्यावसायिक नृत्य होगा, व्यावसायिक नृत्य में हमेशा में नृत्यांगना और जो नर्तक होंगे उनके नाम हमें हमेशा याद रखने हैं। ठीक है, तो फल्गुबाई, मोहन सिंह गौड़ और सुनीता रावत, ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हो गया गुजरों का चरी नृत्य। तो अब ये हमारे जातीय लोक नृत्य खत्म हो चुके हैं। हमने इसको 4 भाग में बांटा था, उनमें से हमने जातीय वाला कर लिया है। हम यहाँ पे एक नज़र डालते हैं इस पर। हमारे भील हो गए हैं, गरासी हो गए हैं, कथौड़ी हो गए हैं, मेव, सहारिया, और हमने अन्य जनजाति लोक नृत्यों में भी बाल्दिया नृत्य, भील मीणों का नेजा नृत्य, ये सब कर लिया है। तो अब हमारे यहाँ पे गुजरी और मीणाओं का रसिया नृत्य है। ये केवल हमें याद ही रखना है कि मीणाओं का रसिया नृत्य है। तो इस तरीके से हमारा ये जो नृत्य है, जातीय लोक नृत्य है, ये खत्म हो। अब हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय लोक नृत्य। तो क्षेत्रीय लोक नृत्यों में हम सबसे पहले देखते हैं शेखावटी क्षेत्र के नृत्य।
जो शेखावटी क्षेत्र के नृत्य हैं, चूरू, झुंझुनू, सीकर, लक्ष्मणगढ़, इस एरिया में ये जो एरिया है ये शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। किसी ज़माने में जो शेखा सामंत है वो उनका क्षेत्राधिकार होने के कारण इस क्षेत्र को शेखावटी क्षेत्र कहा गया था। तो इसके अंतर्गत प्रमुखतः 4 नृत्य आते हैं, गीदड़, चंग, ढप और कच्छी घोड़ी नृत्य है। लेकिन जो गीदड़ और कच्छी घोड़ी नृत्य है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन नृत्यों से बनते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गीदड़ नृत्य के बारे में। तो जो गीदड़ नृत्य है वो होली के त्यौहार पर किया जाता है। डांडा रोपण से लेकर होलिका दहन तक किया जाता है। ठीक है। इसमें यह नृत्य क्या है, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गीदड़ नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें गोलाकार मंडप के बीच में जो नगाड़ची होता है वो नगाड़ा बजाता है जो रात भर चलता है। इसमें कुछ पुरुष स्त्रियों का स्वांग भरते हैं जिन्हें गणगौर कहा जाता है। अब चूंकि केवल पुरुष करते हैं तो जो स्त्रियों की भूमिका है वो भी महिलाओं द्वारा ही निभाई जाती, जो स्त्रियों की भूमिका है वो भी पुरुषों द्वारा ही निभाई जाती है, और जो पुरुष स्त्रियों की भूमिका निभाते हैं उनको गणगौर कहते हैं। ठीक है। गोलाकार घेरे में पहले बच्चों का फिर किशोरों का गीदड़ शुरू होता है, इसे गेड़ कहते हैं। स्त्री वेश में सुसज्जित नर्तक पैरों में घुंघरू बांधकर गाने के साथ पूरा घूमकर नृत्य करते हैं, इसे महरी कहते हैं। और गीदड़ होने को मारवाड़ी में घालना कहते हैं। तो ये है गीदड़ नृत्य। अब जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट 2 से 3 चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है, हमें पहले उन पे फोकस करना है। कुछ भी पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें यही फोकस करना होता है कि क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो जो इसमें क्वेश्चन बनेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि गीदड़ नृत्य किस एरिया का है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये शेखावटी क्षेत्र का नृत्य है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कब होता है, होली पर होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किसके द्वारा होता है, केवल पुरुषों द्वारा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केवल पुरुषों द्वारा होता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गीदड़ को मारवाड़ी में घालना कहते हैं। तो ये 4 ऐसे पॉइंट है जहाँ से गीदड़ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तो ये आपको पढ़ने के दौरान ही याद हो जाएगा कि भाई इसमें कि गणगौर किसे कहा जाता है, गेड़ किसे कहते हैं, महरी किसे कहते हैं। छोटी छोटी टर्म है जो पता होनी चाहिए हमें। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं चंग नृत्य। शेखावटी नृत्यों में दूसरा नृत्य है चंग नृत्य। ये भी होली के दिनों में किया जाता है और केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो चंग में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए कि ये भी केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है और होली पे किया जाता है। अब हम इससे पहले होली पे किए जाने वाले नृत्य भी देख चुके हैं। जैसे कि हमने देखा था कि कथौड़ी जनजाति का द्वारा जो किया जाता है होली नृत्य, वो भी होली पे ही किया जाता था। और जो गरासिया जनजाति द्वारा किया गया था, गरासियों द्वारा किया गया जवारा नृत्य, वो भी होली पे ही किया जाता था। तो ये 2 नृत्य हो गए जो होली पे किए जाते थे। अब साथ साथ हमें एक चंग भी मिल गया जो होली पे किया जाता है। ठीक है। इसके बाद हम तीसरा नृत्य पे आते हैं जो कि ढप नृत्य है। ये वसंत पंचमी पर किया जाता है। इसमें ढप और मजीरे वाद्य यंत्र का यूज़ किया जाता है। अब चौथा नृत्य आता है कच्छी घोड़ी नृत्य। ये काफ़ी फेमस नृत्य है शेखावटी क्षेत्र का और इस पर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ये व्यावसायिक मनोरंजन के रूप में किया जाने वाला वीर नृत्य है, यानी कि वीर रस प्रधान है ये नृत्य। इसमें क्या होता है, जो नर्तक होते हैं वो बांस से बनी घोड़ियाँ अपने कमर से बांधकर दूल्हे सा वेश बनाकर हाथ में तलवार ले घोड़ी नचाते हुए नकली लड़ाई का दृश्य प्रस्तुत करते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे दो पक्ष बना दिए जाते हैं, दो, और वो अपने चारों तरफ बांस की घोड़ी को अपनी कमर से बांध लेते हैं और फिर वो नृत्य करते हैं, तलवार लेकर लड़ाई का एक दृश्य पैदा करते हैं। वीर रस के दोहे बोले जाते हैं। तो वो इस कच्ची घोड़ी की प्रधानता इसमें होता है। वीर रसात्मक दोहे बोलते हैं। वाद्यों में ढोल, बांकिया, थाली का प्रयोग किया जाता है। सरगड़े, कुम्हार, ढोली और भाभी जनजाति द्वारा इस नृत्य में प्रवीण है, इनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। यह नृत्य पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है। लस्कारिया, बींद, रसाला, रंगमारिया, ये सब गीत है जो इसके अंतर्गत गाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा कच्छी घोड़ी नृत्य जो कि शेखावटी क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। तो इसमें मेन चीज़ यही है जो पूछी जा सकती है कि भाई जो कच्छी घोड़ी नृत्य है वो शेखावटी क्षेत्र का है, वीर रस प्रधान नृत्य है। इसमें क्या बोलते हैं, बांस की बनी घोड़ियों का यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं जालौर क्षेत्र में जो नृत्य किए जाते हैं उस पर। तो जालौर क्षेत्र में जो किया जाने वाला नृत्य उसको ढोल नृत्य बोलते हैं। जो भीनमाल एक एरिया है जो कि जालौर में पड़ता है, ठीक है, वहाँ पर एक संप्रदाय है, सांचलिया संप्रदाय। उसमें क्या होता है, जब भी कोई विवाह शादी होती है ना, उस अवसर पर पुरुष द्वारा किया जाता है कलात्मक और चमत्कारिक रूप से ढोल बजाकर और तलवार मुंह में रखकर किया जाने वाला नृत्य है। तो ये इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई कि पुरुषों द्वारा किया जाता है और इस पर कई बार क्वेश्चन आए कि ढोल नृत्य कहाँ का फेमस है। तो इंपॉर्टेंट है, ढोल नृत्य जालौर का फेमस है और ये सांचलिया संप्रदाय द्वारा किया जाता है।
इसमें क्या बोलते हैं, जो जातियाँ हैं, जो जाति है वो माली, ढोल, सरगड़ा, भील जाति द्वारा किया जाता है और इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जय नारायण व्यास को है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जय नारायण व्यास के द्वारा कौन सा जो नृत्य है उसको प्रकाश में लाया गया था, तो वो जालौर का ढोल नृत्य है। तो ये 2 से 3 क्वेश्चन जालौर के नृत्य पर बनते हैं। अब हम आते हैं मारवाड़ा का डांडिया नृत्य है, यानी कि ये मारवाड़ क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है, डांडिया नृत्य। ठीक है, ये मारवाड़ का प्रतिनिधि नृत्य है। इसमें 10 से 15 पुरुष विभिन्न प्रकार की वेशभूषा में स्वांग भरकर गोले में डंडियों को आपस में टकराते हुए नृत्य करते हैं। गोले के बीच में गायक या सितार वादक रहता है जो गाते या बजाते रहते हैं। तो बस हमें इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि जो डांडिया नृत्य है वो राजस्थान में कहाँ में फेमस है, मारवाड़ में। ठीक है, उसके बाद हम अगले लोक नृत्य पे आते हैं, वो है अग्नि नृत्य। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है। इसका उद्गम बीकानेर के कतरियासर गांव में हुआ माना जाता है। इसका एक एक फैक्ट हमें याद करना है कि बीकानेर के कतरियासर गांव में हुआ। दूसरा, ये फाल्गुन और चैत्र मास में मेला भरता है वहाँ पे जसनाती संप्रदाय का, तो वहाँ पर ये नृत्य किया जाता है। तो ये जसनाती संप्रदाय है, इसको जो स्टार्ट करने वाले थे जसनाथ जी, तो उनके संप्रदाय में ये किया जाता है और ये इसको अंगारा नृत्य भी बोलते हैं क्योंकि ये अंगारों पर किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ के जो जसनाती संप्रदाय के सिद्ध लोग जलते हुए अंगारों के ढेर, यानी उसे धूणा बोलता है, उसके चारों ओर पानी का छिड़काव कर जसनाती के गीत गाते हुए गुरु की आज्ञा से फतेह फतेह कहते हुए अग्नि पर नृत्य करते हैं। इसको अंगारा नृत्य भी कहते हैं। तो जो अग्नि नृत्य है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि इसका उद्गम कहाँ से माना जाता है, तो पहला क्वेश्चन इसमें यही बनता है कि बीकानेर के कतरियासर गाँव में, और दूसरा इसको अंगारा नृत्य भी कहते हैं, तीसरा फतेह फतेह कहते हुए इस पर नृत्य करते हैं और ये जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि अग्नि नृत्य पे हमसे पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अग्नि नृत्य। अब हम आता है बम नृत्य या फिर बम रसिया नृत्य। ये अलवर भरतपुर क्षेत्र का नृत्य है और होली के अवसर पे किया जाने वाला नृत्य। हमने पहले ही कहा था काफ़ी सारे लोक नृत्य होंगे जो होली के अवसर पे किए जाएंगे। ठीक है, ये नई फसल आने पर की खुशी में पुरुषों द्वारा नगाड़ों की ताल पर वर्गों में विभक्त होकर किया जाने वाला नृत्य है। यानी कि जो इसमें अब हमें क्या याद रखना है, इसमें हमें याद यही रखना है, जो इसमें ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि बम रसिया नृत्य कहाँ का फेमस है। तो हमें ये पॉइंट याद रखना है कि अलवर भरतपुर क्षेत्र का ही फेमस है बम रसिया नृत्य है जो। ठीक है, तो ये हो गया बम रसिया नृत्य। अब आता है बिंदौरी नृत्य। कई बार क्या है क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन बहुत सीधा क्वेश्चन आएगा कि बिंदौरी नृत्य निम्न में से कहाँ का फेमस है, तो आपको ऑप्शन दे देगा ए झालावाड़, बी अलवर, सी राजसमंद, डी शेखावाटी क्षेत्र। तो सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए कि जो बिंदौरी नृत्य है वो झालावाड़ में किया जाता है। तो सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और ये गैरशैली का नृत्य है और जो विवाह और होली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं नाथ द्वारा का डांग नृत्य। अब सीधा क्वेश्चन आएगा कि डांग नृत्य कहाँ का फेमस है, तो आपको सीधा पता होना चाहिए कि जो डांग नृत्य है वो नाथ द्वारा का फेमस है, होली पर किया जाता है और ये नाथ द्वारा कहाँ पर है, राजसमंद में। ठीक है, अब आता है नाहर नृत्य। नाहर को क्या बोलते हैं हिंदी में, मतलब नाहर जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है शेर। ठीक है, तो जो भीलवाड़ा है उसका मांडल गांव है, वहाँ पे होली के अवसर पर 2-3 व्यक्ति पूरे शरीर पर रुई लपेटकर और सींग लगाकर शेर बनते हैं और ढोल की थाप पर नृत्य करते हैं। तो ये भीलवाड़ा का फेमस है। तो क्वेश्चन आ जाए इसमें, क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसमें पहला क्वेश्चन बनेगा कि नाहर नृत्य कहाँ का है, भीलवाड़ा का, भीलवाड़ा के मांडल गांव का। तो नाहर से ही हम समझ जाएंगे कि इसमें क्या होगा, शेर बनेगा बंदा। ठीक है, और ढोल की थाप पर नृत्य करते हैं। इसका उत्सव शाहजहाँ के टाइम में हुआ था। तो इसके 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तीसरा, इसके नाम से ही हमें क्लियर हो जाएगा कि नाहर यानी कि शेर बनता है, तो है कहाँ का, भीलवाड़ा का, और ये शाहजहाँ के काल में इसका उद्भव हुआ था। तो ये हमारे क्षेत्रीय लोक नृत्य खत्म होते हैं। अब हम पढ़ते हैं व्यावसायिक लोक नृत्य। तो व्यावसायिक लोक नृत्य में हम सबसे पहले पढ़ेंगे भवाई। जो व्यावसायिक लोक नृत्य हैं वो इस तरीके के लोक नृत्य होते हैं जिसके अंतर्गत जीविका उपार्जन के लिए किए जाते हैं ये लोक नृत्य। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी कि कोई भी व्यावसायिक लोक नृत्य है तो उसका फेमस कलाकार कौन है वो हमें पता होना चाहिए। उससे सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, और अगर रिसेंटली किसी को पद्मश्री वगैरह कुछ मिला है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए क्वेश्चन के पर्पज़ से। तो सबसे पहला हम व्यावसायिक नृत्य पढ़ते हैं भवाई। भवाई कहाँ का है, उदयपुर का है, और जाति का नाम इसी से क्लियर है कि भवाई जाति द्वारा किया जाता है। आपने बहुत देखा होगा टीवी वगैरह पे, जैसे कभी भी राजस्थान से रिलेटेड डांस आते हैं तो सिर पे 7-8 मटके रख कर लेडीज़ डांस कर रही होती है, थाली के किनारों पे पैर रख के डांस करती है।
तो वो भवाई नृत्य से ही संबंधित है। तो भवाई नृत्य फेमस है उदयपुर से, ठीक है। भवाई जाति द्वारा किया जाता है। सिर पे 7-8 मटके, जमीन रखकर नृत्य करना, जमीन से मुंह से रुमाल उठाना, गिलासों पर नाचना, थाली के किनारों पर नृत्य करना, तलवार की धार पर नृत्य करना, धधकते अंगारों पर नृत्य करना, ये सब भवाई जाति द्वारा किया जाता है भवाई लोक नृत्य के अंतर्गत। इसके अंतर्गत कई प्रसंग आते हैं, जैसे बोरा बोरी का, सूरदास का, लोड़वड़ी का, शंकरिया का, बीकाजी का, बाघा जी का, ढोला मारू, ये सब प्रसंग है, यानी कि कहानियाँ हैं जिनको वो अपने नृत्य के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। इसके प्रमुख कलाकार हैं कजली, कुसुम, द्रौपदी। ये तीनों कलाकार हैं, इनके नाम याद होने चाहिए, सीधा सीधा क्वेश्चन भी बन सकता है। इसके अलावा गुजरात में तुर्री जाति और एमपी में डाकली और पाट जाति के द्वारा भी भवाई नृत्य किया जाता है। तो ये हो गया हमारा भवाई लोक नृत्य। तो अब हम देख लेते हैं एक बार दोबारा कि भवाई लोक नृत्य से सीधे सीधे किस तरीके के क्वेश्चन बन सकता है। जो भवाई लोक नृत्य है उससे सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि वो कहाँ का है, उदयपुर का। दूसरा, किसके द्वारा किया जाता है, भवाई जाति द्वारा, ठीक है। और ये सब इसमें अपने आप शामिल हो जाएगा। तीसरा मेन क्वेश्चन बनता है कि काजली, कुसुम और द्रौपदी, कजली, कुसुम और द्रौपदी इसके फेमस कलाकार हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है भवाई लोक नृत्य। तो अब दूसरा है व्यावसायिक नृत्यों में तेरह ताली नृत्य। जो तेरह ताली नृत्य है वो राजस्थान में फेमस लोक नृत्य है। इसको कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है बाबा रामदेव की आराधना में। जो ये बाबा रामदेव हैं, ये पतंजलि वाले बाबा रामदेव नहीं है, ये जो राजस्थान के प्रमुख लोक देवता वाले रामदेव बाबा हैं, तो उनकी आराधना में किया जाने वाला नृत्य तेरह ताली नृत्य है, जो कि कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। जो ये नृत्य है इसमें 13 मंजीरों का यूज़ किया जाता है। उसको हाथों में और पाँव में बांध के 13 मंजीरों का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार है वो मांगी बाई, मोहिनी, नारायणी और लक्ष्मण दास कामड़ है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं तेरह ताली नृत्य। राजस्थान में जो कामड़ जाति की महिला है वह पुरुषों द्वारा बाबा रामदेव की आराधना में, अब ये जो लिखा हुआ है डीडवाना, पोखरण, पदराला गांव, उदयपुर में 13 मंजीरों की सहायता से 13 तरह की भाव भंगिमाओं के साथ ये नृत्य किया जाता है। तो ये सब जगह किया जाता है, इसलिए ये सभी जगहों के नाम है। लेकिन अगर वो पूछे हमसे कि तेरह ताली नृत्य का उद्गम कहाँ से है, तो हम बताएंगे कि तेरह ताली जो नृत्य का उद्गम है वो पदराला गाँव पाली से माना जाता है। इसका उद्गम कहाँ से मानते हैं हम, पदराला गाँव पाली से माना जाता है इसका उद्गम, ठीक है। पदराला गांव पाली से। इसमें क्या होता है, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा 9 मंजीरे दाएं पांव में, दोनों हाथों की कोहनी पर और एक दोनों हाथों में लेकर तय ताल और लय के साथ मंजीरों को टकराते हुए नृत्य किया जाता है। इसमें विभिन्न तरह के ये सब कांसे की थाल के ऊपर चरखी, लोटा, चलता हुआ दीपक लेके, मुंह में नंगी तलवार लेकर नृत्य करते हैं। पुरुष पीछे बैठ के तंबूरा ढोलक बजाते हैं। इसकी जो नृत्य शैली है ना, इसमें शारीरिक कौशल अधिक प्रदर्शित होता है। और ये जो 13 तरीके के मंजीरे बजाए जाते हैं 13 तरह से, इसमें क्या होता है कि जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया जाता है। तो ये इसके प्रमुख कलाकार हैं। तो ये हो गया 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य में मेन याद करने का यही है। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक नृत्यों में पढ़ रहे हैं कालबेलिया नृत्य। तो कालबेलिया नृत्यों में पढ़ते हैं। कालबेलिया नृत्य सबसे फेमस नृत्य है राजस्थान का। तो ये जो हम व्यावसायिक लोक नृत्य पढ़ रहे हैं ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन निकलते हैं। तो हर नृत्य को बारीकी से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, पूरा ध्यान दे के पढ़ना है। तो जो कालबेलिया नृत्य है, ये कालबेलिया जाति है एक, उसके द्वारा किया जाता है। इनके प्रमुख वाद्य यंत्र है बीन, डफ। ये नृत्य में ये जो नृत्य करते हैं ना, डिफरेंट तरीके से करते हैं। जैसे आंखों की पुतलियों से अंगूठियाँ उठाते हैं, और इनके डिफरेंट नृत्य के टाइप होते हैं। जैसे कभी भीख मांगते हुए, जैसे जो स्त्रियाँ होती हैं, प्रेम आधारित, पानी भरने जाते हुए, तो वो डिफरेंट उसमें टाइप हो जाता है। तो हम इसमें देखते हैं कि नृत्य के दौरान आंखों की पुतलियों से अंगूठियाँ, मुँह से नोट उठाना। नृत्य के दौरान पुरुष बीन, डफ, मजीरा वादन करते हुए गायन करते हैं। तो इसके 4 टाइप होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है RS में इससे पहले भी, कि जो भीख मांगते हुए नृत्य किया जाता है कालबेलिया महिलाओं द्वारा, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बांगड़िया, ठीक है। तो 4 तरीके के नृत्य करते हैं ये, इंडोनी, शंकरिया, पनिहारी और बांगड़िया, ठीक है। तो जो इंडोनी नृत्य होता है वो स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है और गोलाकार रूप में किया जाता है। पूंगी, खंजरी इसके प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं।
जो शंकरिया नृत्य है वो प्रेम आधारित युगल नाच है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा जो नृत्य है वो प्रेम आधारित युगल नाच है, तो वो शंकरिया नृत्य है। ठीक है। जो पणिहारी नृत्य है ये प्रसिद्ध गीत पणिहारी पर आधारित है। पणिहारी क्या होता है? जो पानी भरने जाते समय जो गीत गाया जाता है उसको पणिहारी बोलते हैं। तो ये भी कालबेलिया का एक टाइप है। और एक जो बांगड़ियाँ है वो इम्पोर्टेंट है कि कालबेलिया महिलाओं द्वारा भीख मांगते समय किया जाने वाला नृत्य बांगड़िया नृत्य कहलाता है। इसके प्रमुख कलाकार श्री रुमालनाथ कालबेलिया और गुलाबो देवी में। गुलाबो देवी को अभी इसके लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो ये हो गया हमारा कालबेलिया नृत्य। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमें पता होने चाहिए। आगे हम आते हैं भोपो के नृत्य। जो भोपो के नृत्य हैं वो जो लोक देवता हैं राजस्थान के, जैसे गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, भैरू जी, इनकी पढ़ के सामने इनकी गाथा का वाचन करते हुए नृत्य करते हैं। जैसे जो भी लोक देवता उनकी ऐसे पड़ोए होती हैं उनका वाचन किया जाता है। यहाँ पे जो भी भोपा या भोपिन होता है वो हाथ में रावण हत्ता लेके उसका वाचन करता है और उनके साथ जो होती है वो उस पर नृत्य करते हैं। तो वहाँ पे नृत्य किए जाते हैं। उसके बाद जो अगला नृत्य आता है वो कठपुतली नृत्य है। सबको पता है राजस्थान की कठपुतली फेमस है बहुत। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये नट जाति द्वारा किया जाता है। ठीक है। कठपुतली नचाने वाला जो नट होता है वो हाथ में डोरियों का गुच्छा लेकर नृत्य का संचालन करता है। उसके बाद आता है कंजर जाति के नृत्य। कंजर जाति के दो नृत्य फेमस है बहुत, चक्री नृत्य और धाकड़ नृत्य। जो चक्री नृत्य है ना वो हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है। इसमें ये इम्पोर्टेंट है। जो हाड़ौती अंचल का फेमस नृत्य है ये। इसमें क्या होता है कि जो भी महिला होती है वो कंजर जाति की होगी, क्योंकि कंजर जाति का नृत्य है। वो क्या करते हैं एकदम गोल गोल जोर से एकदम गोल गोल घूम के चक्कर खाते हुए नृत्य किया जाता है। तो इसलिए इसको चक्री नृत्य कहते हैं। और जो धाकड़ नृत्य है उसमें क्या होता है कि जो झालापाव और वीरा के मध्य युद्ध की कहानी पर आधारित है ये, जो कि चक्री नृत्य है वो, जो कि धाकड़ नृत्य है वो। तो इसलिए उसको धाकड़ नृत्य कहते हैं। तो हम इसको अगर इसमें देखें कि इसमें याद करने के लिए क्या है, तो इसमें याद करने के लिए यही निकल के आता है कि जो चक्री नृत्य है वो कंजरवालाओं द्वारा किया जाता है। चक्राकार नृत्य और हाड़ौती अंचल का फेमस है। और शांति फुल्मा और फिल्मा इसकी प्रसिद्ध कलाकार है। और वहीं जो धाकड़ नृत्य है वो झालापाव और वीरा की कहानी पर आधारित है और युद्ध की कलाओं को प्रस्तुत करता है। तो ये इसमें याद करने के लिए। अब हम आते हैं सामाजिक और धार्मिक नृत्य पे। तो सामाजिक और धार्मिक नृत्यों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे घूमर। तो जो घूमर नृत्य है वो राजस्थान का राज्य नृत्य है। इसे लोक नृत्यों का सिरमौर भी कहते हैं। इसे रजवाड़ी लोक नृत्य भी कहते हैं, क्योंकि ये जो राजघराने में ही किया जाता था। पहले तो भील जो जनजाति थी उसके द्वारा किया जाता था। बाद में इस नृत्य को राजपूत समुदाय ने आत्मसात कर लिया और धीरे धीरे ये राजघरानों की शान बन गया। ठीक है। ये जो नृत्य है ये शास्त्रीय राग पर आधारित है, परंतु जो घूमर नृत्य है वो शास्त्रीय नृत्यों में शामिल नहीं है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि शास्त्रीय राग पर आधारित है परंतु शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ठीक है। तो जो घूमर नृत्य है इसके अंतर्गत मंथर गति से जो महिलाएं होती हैं वो समूह में चक्कर काटते हुए अपनी ही धुरी पर गोल गोल घूमती हैं। तो घूमर का मतलब ही घूमना होता है, तो इसलिए महिलाएं इसमें गोल गोल समूह में और अपनी धुरी पर भी घूमती हैं। तो ये जो प्रदर्शन होता है घूमर नृत्य का ये गणगौर नवरात्रि त्योहारों पे किया जाता है। इसमें हाव भाव का प्रदर्शन सिर्फ हाथों के लटकों से ही होता है। तो ये हमारा हो गया घूमर। अब हम आते हैं गरबा। जो गरबा है वो वैसे तो गुजरात का है, सबको पता है, लेकिन राजस्थान में बांसवाड़ा डूंगरपुर के एरिया में गरबा नृत्य किया जाता है महिलाओं द्वारा। नवरात्रि पर किया जाता है। तो हमें जो इसमें ध्यान रखना है वो यही ध्यान रखना है कि जो गरबा लोक नृत्य है वो बांसवाड़ा डूंगरपुर में किया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं वीर तेजाजी के नृत्य। जो वीर तेजाजी का नृत्य है वो तेजाजी की आराधना में किया जाता है। इसमें जो भी नर्तक होता है वो कच्छी घोड़े पे सवार होकर तलवार से युद्ध कौशल का प्रदर्शन करता है। वीर तेजाजी की जो कहानी है कि जो इन्होंने अपना आत्म बलिदान दिया था तो इनका पूरा शरीर घायल हो गया था, सिर्फ कहीं भी कोई स्थान नहीं बचा था। तब इन्होंने अपनी जीभ पे नाग को डसवाया था, तब इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। तो उसी की याद में जब भी इनका नृत्य किया जाता है उसके अंत में नाग को जीभ पर कटवाते हैं। इसमें गले में सांप डाल के छतरी भाला हाथ में लेके तेजाजी की कथा को सुनाते हुए उसके साथ साथ नृत्य किया जाता है। उसको वीर तेजाजी नृत्य बोलते हैं। तो इसमें फेमस यही है, याद करने का यही है कि कच्ची घोड़े पे सवार होके
ये नृत्य किया जाता है। और अंत में नाक को जीभ पर कटवाते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें अंत में नाक को जीभ पर कटवाया जाता है। अगले लोक नृत्यों में आते हैं तो आता है गोगा भक्तों के नृत्य। गोगा जी जो लोक देवता हैं राजस्थान के, उनके उसमें किया जाने वाला नृत्य है। गोगा नवमी पे किया जाता है। इसमें जो भी नर्तक होता है वो पीठ पर सांकल पीटते जाते हैं और अब जख्मी हो जाते हैं। इसके वाद्य यंत्र ढोल और डहरू है। अगला नृत्य घुड़ला नृत्य। जो घुड़ला नृत्य चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। इसके पीछे एक कहानी जुड़ी हुई है जो कि मारवाड़ से संबंधित है। जब वहाँ पे राव जोधा का शासन था, उसके बाद वहाँ पे उनके पुत्र राव सातल देव ने जागीर संभाली थी। तो उनके समय में एक मुस्लिम शासक था घोड़ले का, जो वहाँ की कुछ स्त्रियों को अगवा करके ले गया था। तब राव सातल देव ने उन 140 कन्याओं को छुड़ाया था, उन कन्याओं को बचाया था। तो इस वजह से प्रत्येक वर्ष चैत्र कृष्ण अष्टमी को घोड़ला नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो सातल देव थे जो वो उनका सर काट के लेके आए थे। तो जो इसमें इस दिन क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं वो कुम्हार के घर जाती है मटका लेने, और उस मटके में सूत बांधने के बाद उस पर छेद करती हैं। वो जो छेद वो करती हैं, वो छेद जो वो घुड़ले खां था उसके मुंह पे किए गए जो तीर से निशान थे उसका प्रतीक होता है। फिर उसमें उसको लेके वो पूरे गांव में घूमती है, नृत्य करती हैं और घुड़ला गीत भी गाती है। तो ये जो घुड़ला नृत्य है ये बहुत फेमस है, क्योंकि इससे प्री मेंस दोनों में क्वेश्चन आ चुका है। तो हमें ये याद रखना है कि चैत्र कृष्ण अष्टमी को होता है और ये जोधपुर यानी कि मारवाड़ इलाके का फेमस नृत्य है। अब हमारे राजस्थान के लोक नृत्य हो गए हैं। अब हम आते हैं भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों पे। तो भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य 8 होते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ भारत के जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनकी आउटलाइन देखेंगे, डिटेल में हम नहीं कर रहे हैं, पहले ही बता रही हूँ मैं। यहाँ पे सिर्फ हम देखेंगे कि कौन सा जो शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ से संबंधित है। तो सबसे पहले हम आते हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। दूसरा आता है कथकली। जो कथकली है वो केरल से है। इसमें क्या होता है कि पौराणिक कथाओं की प्रधानता है। इसमें पौराणिक कथाओं का वर्णन किया जाता है। तीसरे नंबर पे आता है मणिपुरी नृत्य। ये मणिपुर का है। यहाँ पे रासलीला प्रमुख विशेषता है। फोर्थ नंबर पे आते हैं कथक। कथक उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति राजस्थान में हुई मानी जाती है। जयपुर, बनारस, लखनऊ घराने इसके लिए प्रसिद्ध हैं। इसमें तबला पखावत से संगति की जाती है। पांचवा फेमस शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्रा का है। ये वैष्णव भक्ति से ओतप्रोत है। इस नृत्य के अंत में थाली पर नृत्य किया जाता है। छठा ओडिसी है। जो ओडिसी है वो उड़ीसा का है और ये भरतनाट्यम और कथक का सम्मिलित रूप है। सातवां मोहिनीअट्टम है जो कि एक श्रृंगार प्रधान नृत्य है। जो आठवां है जो अभी 2000 में जोड़ा गया है वो है सत्रिय नृत्य, जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य, सत्रिय नृत्य जो कि असम का है। तो ये हमारे भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हो गए। तो हमने देखा कि भारत के प्रमुख 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और हमने इनका एक ओवरव्यू लिया। इसके साथ साथ हम छोटे छोटे जैसे कई बार जो मिलाने वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें पूछ लेता है, तो हमें फेमस जो कहीं के जो लोक जो नृत्य हैं हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे असम का बिहू नृत्य फेमस है, तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बिहू नृत्य जैसे मिलाने वाले आ जाते हैं ऐसे क्रॉस में, तो पूछ लेते हैं कि भाई असम कहाँ का है, तो बिहू कहाँ का है, असम का है। बिहार का छऊ नृत्य फेमस है। गुजरात का गरबा, महाराष्ट्र का लेजिम, जम्मू कश्मीर का राउफ या हिकत, उत्तराखंड का छपेली, पंजाब का भांगड़ा और गिद्दा, दक्षिण भारत का यक्षगान, नागालैंड का नागा, यूपी का कजरी, तमिलनाडु का कोलट्टम और छत्तीसगढ़ का पंडवाई तीजन वाइज की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, लेकिन जो मेनली राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन है मेनली आरएस के एग्ज़ाम में आने वाले जो क्वेश्चन है प्री और मेंस में, वो इन नोट्सों से बाहर कहीं नहीं जाएंगे। तो इसी के साथ हमारे नृत्य यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे ऐसी ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाइए।